स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद मिश्रा। और आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो आया है। वो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, यानी विद्युत। चैप्टर 12 आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 12 है ये। इस चैप्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगी। इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इसको समझते हैं हम कैसे। पहले हम पढ़ते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विद्युत क्या होती है। हम अपने घर में इसको बिजली बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि वर्तमान में ऊर्जा के लाभदायक रूपों में से एक रूप विद्युत है। यानी आज हम कोई भी चीज़ अपनी चलाते हैं, चाहे वो मिक्सी ग्राइंडर हो, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, आपका कोई बैटरी चार्ज करना हो, चाहे वो एलईडी हो, कंप्यूटर हो, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शब्द को ग्रीक भाषा में यानी लैटिन लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंबर। विद्युत परिवर्तन है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को कई फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, अर्थात इसे ऊर्जा के रूप में अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम अपने चारों ओर देख पाएंगे तो हम देखें कि सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाती हैं, विद्युत द्वारा ही चालित होती हैं। विद्युत ऊर्जा का एक लाभदायक रूप है, जिसका प्रयोग गर्म करने, प्रकाश करने इत्यादि के लिए विद्युत धारा प्रदान करता है। इसकी उपयोग तब चलता है जब हमारे घरों में अचानक से विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। विद्युत का उत्पादन करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के विद्युत का प्रयोग किया जाता है। पहला वाला होता है इसमें विद्युत शक्ति संयंत्र। इस संयंत्र में विद्युत को उत्पन्न करने के लिए बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा तापीय विद्युत शक्ति यंत्र, यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्लांट। इस संयंत्र में विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नाभिकीय रिएक्टर चलित विद्युत शक्ति संयंत्र। इस संयंत्र में विद्युत उत्पादन करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 235 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया यानी प्रोसेस कराई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि हम समझें तो हम जानते हैं कि गतिक अवस्था में विद्युत को धारा कहते हैं। विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके इसको ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में रूपांतरित करता है। बल्ब जलने पर लाइट तो देता ही है, प्लस गर्म में भी हो जाता है। विद्युत जो हमारे घरों में भेजी जाती है, उसका उत्पादन विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। यदि विद्युत संयंत्रों से हमारे घरों में आने वाली विद्युत की आपूर्ति बाधित हो जाती है, हम जनरेटरों या इन्वर्टर द्वारा विद्युत प्राप्त करते हैं। देखा होगा, जब हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर या इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। जनरेटर विद्युत का उत्पादन करने के लिए डीजल का उपयोग करता है, जबकि इन्वर्टर बैटरी में ऊर्जा को संचित किए रहता है, यानी बैटरी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। ये एक टॉर्च लीजिए तथा इसे ऑन कीजिए। आप देखते हैं कि ये जल रही है। अब इसे ऑफ कर दीजिए। अब इसके ढक्कन को में सेल निकाल दीजिए। अब ढक्कन को वापस लगा दीजिए। इसे पुनः कीजिए। क्या ये जल रही है? ये कौन सी वस्तु है जो टॉर्च जलाती है? एक टॉर्च स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे सेल कहते हैं। सेल।
आप भी अपनी टॉर्च में, अपने टॉयज़ में यानी खिलौनों में अपने रिमोट सेल डालते हैं। विद्युत वह युक्ति है विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह विद्युत के स्रोत से रूप में कार्य करता है। हम विद्युत सेलों का उपयोग विभिन्न जैसे टॉर्च, घड़ी, कैमरा, खिलौने इत्यादि को के लिए करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बात करें, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक एवं आकार एवं माप के विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें विद्युत सेलों का प्रयोग उस युक्ति पर निर्भर करता है जिसमें कि प्रयोग किया जाता है। टॉर्च, घड़ी, कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच, टीवी के रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किए जाने वाले सेलों का आकार देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, यही हम टीवी के रिमोट में यूज़ करते हैं और जो रिस्ट वॉच में यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे सेल होते हैं, इस आकार के होते हैं। और टॉर्च में जो हम करते हैं वो भी यही वाले सेल होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लें या कॉल करके पूछ लें। मैं जल्दी से जल्दी आपकी नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।